कुछ दिनों से प्रत्येक रीति से सीखते आए हैं, चर्चा करते। तो टुडेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आज का क्लास द विक्टोरियस लाइफ। द विक्टोरियस लाइफ हिंदी में क्या बोलते हैं सुरेंद्र कुमार जी? जी सर, विजय का जीवन। जयवंत जीवन बोल सकते हैं, जयवंत विजय का जीवन बोल सकते हैं। विजय का जीवन। विजय का जीवन। ओके विजय का जीवन। ओके, आप म्यूट में हो जाइए। हो जाएगा। विजय का जीवन, द विक्टोरियस लाइफ, लिविंग इन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ हमारा जीवन विजयी होता है। हमें विजय बनाने के लिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को हमारे साथ रहने के लिए, हमारे बीच में रहने के लिए भेजा है, ताकि हम जिए और हमारे जीवन में विजय हो। भरपूर आनंद के साथ हमारा जीवन चल सके। तो क्या विजय जीवन होता है? क्या होता है? फटे हुए कपड़ों के साथ हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में से निकाला दिया जाएंगे ताकि पिछले 3 महीने का 4 महीने का फीस नहीं दिया हमने। बार बार घर को छोड़ना पड़ रहा है, जो भाड़े का किराए के घर में रहते हैं। और अस्पतालों के पीछे चक्कर लगाते हैं, बुखार, जुकाम, सर दर्द और कई बीमारियों के कारण। मकान का काम बीच में रुक जाता है। कलेसिया में जरूरतें होते हैं, म्यूजिक सिस्टम चाहिए होगा, साउंड सिस्टम चाहिए होगा, आने जाने का सुविधा चाहिए होगा। तो ये सारे जरूरतें होते हैं, नीड्स। और ये नीड्स वो नहीं देगा जो हमारे साथ रहने के लिए आया है, शक्तिशाली, द पावरफुल होली स्पिरिट, होली घोस्ट। पवित्र आत्मा सिर्फ पवित्र ही नहीं, महान आत्मा है। हम पवित्र आत्मा के क्लास में पढ़कर आए हैं, यहोवा का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा, शक्तिशाली, प्रभावशाली, जैसा पिता वैसा पुत्र और वैसा ही पवित्र आत्मा, द ग्रेट इन पावर, सामर्थ्य में सबसे बड़ा है। ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता। देयर इज नो इम्पॉसिबल। अगर विश्वास रखे, भरोसा करे तो हमारे लिए सब कुछ मुमकिन होगा, पॉसिबल करेगा वो। तो ये कैसे जरूरतें हैं? ये कैसे जरूरतें हैं? क्यों भरपूर जीवन जी नहीं पाते हम? भरपूर जीवन जीने का मतलब क्या होता है? महीने भर का, साल भर का आटा इकट्ठा करके रखे घर में? नहीं, वो तो वहां भंडार में पड़ा है हमारे लिए। यीशु ने प्रार्थना में सिखाया, हमारा रोटी आज दे दे हमें, आज का खाना आज देगा वो। इजरायलियों को 40 साल चला रहा था जंगलों में, हर दिन का, जिस दिन का खाना उसी दिन मिलता था। और परमेश्वर ने कहा मूसा के द्वारा, लोगों को बताओ, कल के लिए इकट्ठा करके मत रखो, खराब हो जाएगा, बासी हो जाएगा। तो वैसा ही हुआ, कुछ लोग बचा के रखे थे, आज मिला, अगर कल नहीं मिला तो क्या होगा? कुछ छुपा के रखते हैं। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं एवरी डे दूंगा, जिस दिन का खाना उसी दिन दूंगा, आज दिया तो कल भी दूंगा। बासी हो जाएगा, फेंक दिया जाएगा, बचा के मत रखो।
तो यीशु ने सिखाया, हमारा आज का खाना आज मिलेगा हमें, और कल के लिए कल देखा जाएगा। कल वो आज देने वाला कल भी देगा। जैसे आकाश के पंछियों को खिला रहा है, क्या इकट्ठा करके रखते हैं आकाश के पंछी? 1 क्विंटाल ज्वार और 2 क्विंटाल गेहूं ले जाके गोदाम में भर के रखते हैं, जो बाद में खाएंगे। तो हमारा हर जरूरत समय समय पर पूरा हो, यही भरपूर जीवन है, और यही विजय जीवन। हमारा हर जरूरत समय समय पर पूरा हो, वो पूरा करने वाला हमारा साथ जा रहा है। और इस जीवन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, परमेश्वर के कुछ प्रॉमिस है हमारे साथ। वाचा, प्रॉमिस किया था उसने, और वो प्रॉमिस को बद्ध होता है। ही गिव प्रॉमिस एंड प्रॉमिस के मुताबिक वो सप्लाई भी करता है। आज कुछ वचनों को पढ़ेंगे हम, ताकि हमारा जीवन विजयी हो जाए, भरपूर जीवन जी सके हम, हमारे हर जरूरत समय समय पर पूरा हो। हमारा कोई बच्चा फीस नहीं देने के कारण स्कूल में से वापस नहीं आएगा, निकाला नहीं जाएगा। हमारे बच्चों को जो नौकरियों की खोज में है, उनको नौकरियां मिले। कोशिश करने से मिलता है, इंटरव्यू देने से मिलता है। कितना इंटरव्यू को गया होगा गौरव कुमार और कई हमारे बच्चे। मिलता है ईश्वर की कृपा से, स्वर्गलोक से अनुग्रह मिलता है, तभी सब कुछ हमारा मुमकिन होता है। क्या नौकरियां स्वर्गलोक से होते हैं? क्या परमेश्वर सिर्फ चंगाई करने वाला है, नौकरियां नहीं देने वाला? क्या परमेश्वर सिर्फ दुष्ट आत्माओं को, अपवित्र आत्माओं को भगाता है, खाना नहीं देगा? जंगलों में 5,000 को बिठाकर घास पर 50-50, 100-100 लोगों को बिठाकर रोटी नहीं खिलाया था? पेट भर के मछली के सालन बनाकर खाना नहीं दिया था उसने? हमें नहीं देगा? इफ यू बिलीव, बहुत ही छोटे से छोटा जरूरत को भी वो दे सकता है, और हर दिन देने वाला हमारे साथ जा रहा है। क्या मांगते हैं परमेश्वर आज का रोटी हमें आज सप्लाई कर दे? वो महान दास को हम जानते हैं, एलिया साहब को। क्या करता था? क्या करता था वो? दिन भर रात भर कौवों के द्वारा खाना मिलता था, और कौवे आकर उठाते थे, पास्टर जी उठिए, आपका खाना हो गया है, एकदम फ्रेश, गर्म है, लो 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 लो, खा लो खा लो, खा के सो जाओ। और पानी पीता था और सो जाता। प्रार्थना में था, प्रार्थना में स्ट्रगल कर रहा था, कहकर आया राजा के सामने, 3.5 साल जब तक मैं नहीं कहूंगा पानी नहीं बरसेगा एक बूंद भी, चाहे अकाल पड़े देश भर में, पानी नहीं होगा जब तक मैं नहीं कहूंगा। परमेश्वर आज भी पानी ना दो, मैं बोलकर आया हूं। ठीक है माय फ्रेंड, मेरे दास, नहीं होगा, आज भी पानी नहीं देंगे हम। आज कितने दिन हो गए? काउंटडाउन शुरू हो गया था, कितने दिन हो गए? 1 साल हो गया है, और 2.5 साल बाकी है। परमेश्वर पानी नहीं देना? बादलों से कहो, जब तक मेरे दास नहीं कहेगा तब तक बारिश नहीं होगा। और खाना मिलता था सप्लाई, स्वर्गलोक के दूत लाते थे, कौवे लाते थे, और किसी घर में भेजा सारे पथ में। पास्टर साहब समझ रहे थे कि वो कितना बड़ा परिवार होगा, भरपूर खाना होगा उस घर में।
इसलिए परमेश्वर कह रहा है जाओ वहां जाकर खाना मैं तैयार किया हूं तेरे पालन पोषण के लिए, वहां जाकर खाओ। तो वहां जाके देखता है तो बस एक छोटा सा रोटी बनता था। वो विधवा और उसका एक बेटा आखिरी भोजन के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, जलन। और पास्टर साहब बोल रहे थे मेरे लिए कुछ एक ग्लास में पानी लेके आना बेटी। जरूर लाऊंगा पास्टर जी। वो जानती थी ये एलिया साहब है, आवश्यकता। और उसी हाथ से एक छोटा सा रोटी भी लेके आना बेटी। रोटी कैसे लाऊं पास्टर साहब, रोटी कैसे लाऊं? पानी तो है घर में, ला सकती हूँ, रोटी नहीं ला पाऊंगी। क्यों, क्या हो गया? एक थोड़ा सा आटा बच गया है और एक छोटा सा रोटी बनेगा, और मेरा बेटा भी है, भूखा है, और हम दोनों थोड़े थोड़े खा लेंगे आखिरी बार, और इसके बाद खाना नहीं है। अकाल पड़ा है देश भर में, और वो पढ़ने का कारण यही पास्टर साहब है, यही कहकर आया है, पानी नहीं बरसेगा। चिंता मत करो, जाओ बेटी रोटी बनाओ, और वो पहला रोटी मेरे लिए लेके आओ। एक ही बनेगा, और पास्टर साहब कहते हैं कि पहला मेरे लिए लेके आओ। वो विश्वास किया, पहला बोलता है तो दूसरा भी होगा। पहला बोल रहा है पास्टर साहब तो दूसरा भी होगा, दूसरा मैं और मेरे बेटे खा लेंगे। और वो पहला लेके आया तो दूसरा बन गया। दूसरा बनने के बाद फिर देखा तो आटा और बचा, तीसरा भी बन गया। बनते 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 गए, और सारे उसके रिश्तेदार उस गांव में रहने वाले उस घर को आ गए हैं। और डेली प्रार्थना होता था, पास्टर साहब सुना रहे थे, बहन रोटी बना रही थी, और उसका बच्चा परोसता था लोगों को सुबह शाम को। और खाना ही खाना, भरपूर खाना, जब तक पानी नहीं बरसे। हाउ वंडरफुल क्रिश्चियन लाइफ, पवित्र आत्मा के साथ जीना। वो जानता है हमारे आज की जरूरतों को, कि वो आंखें बंद कर लेता है। उसके शक्ति कमजोर हो गया है, नहीं कर सकता, करते करते क्या बूढ़ा हो गया है, कंगाल हो गया है। लोगों को देते 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 देते, ऐसे कुछ लोगों को देखते हैं समाज में हम, बहुत धर्मी लोग होते हैं, गरीबों में बांटते हैं, और बांटते बांटते वो खुद गरीब हो गए हैं, सड़क पे आ गए हैं। हमारा गरीब होने वालों में से नहीं है, सड़क पे नहीं आएगा, भरपूर भंडार है उसके पास, देता ही रहेगा, और सारे जरूरतों को देगा देगा। मेरे पिता परमेश्वर महिमा में यीशु मसीह में तुम लोगों का सारे जरूरतों को पूरा करेगा। फिलिपियों की पत्री 4:19 में पढ़ते हैं हम, सारे जरूरतों। और हर दिन यही प्रार्थना विश्वास के साथ हमें दिन की शुरुआत में यही प्रार्थना करना होगा। गिव अस आवर डेली ब्रेड टुडे, आवर हेवनली फादर। हमारे परमेश्वर पिता, तेरे नाम को पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आने पाए, जल्दी आए तेरे राज्य, और तेरी इच्छा जो वहां पूरा हो रहा है, यहाँ मेरे घर में मेरे साथ, कलेसिया में, धरती में भी वैसा ही पूरा हो। और आज का खाना आज हमें दे, और दुश्मन से हमें बचा। यही प्रार्थना है, और इसमें सारे प्रोविजन है, एवरीडे का सारे प्रोविजन है। वो दुश्मन से, बीमारी से, शत्रु से बचाएगा, आज का खाना देगा, और उसकी उसकी इच्छा वहां जो पूरा हो रहा है यहाँ पूरा करेगा, हमारे द्वारा, आपके आपके जरिए, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आप जहां जा रहे हैं वहां। द विक्टोरियस लाइफ इज वंडरफुल लाइफ इन जीसस विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा।
पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं रहा तो हम भूखे हो जाते हैं, हमारे जरूरतें पूरा नहीं होंगे। लोग समझते हैं नौकरियां करेंगे, पैसा कमाएंगे, बिजनेस करेंगे तो पूरा हो जाएगा सब कुछ। नहीं होगा, नहीं होगा मेरे भाइयों। बड़े बड़े पैसे वाले कोरोना में लाखों रुपया खर्च करके अस्पताल में से गायब हो गए, घर में नहीं आए, चले गए। वो करोड़ों पैसे थे उनके पास, रुपया लाखों में थे, हजारों में। क्या हुआ? पैसे से कुछ होता है? कमाई से कुछ होता है? पुरखों का विरासत में जो मिला, जेवर जवाहरात, जमीन संपत्ति, सोना चांदी से कुछ होता? हमारी आ गई तो सब कुछ ले जाता। भूकंप आ गया तो सब कुछ एक रात में, एक पल में खत्म हो जाता। बाढ़ आई तो सब कुछ बह जाता। क्या भरोसा है इस जीवन का विदाउट होली स्पिरिट, विदाउट द पावर ऑफ होली स्पिरिट? क्या भरोसा है? और कितना हद तक हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, होली स्पिरिट पर? कितना भरोसा कर सकते हैं? प्रभु का वचन सिखाता है, बहुत सारे गवाहियां हैं हमारे बड़े लोगों का और हमारा भी, आप सब में भी। 100%, पूरे 100% आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, निर्भर रह सकते हैं, बिकॉज ही इज द ओनली सोर्स। और दूसरा कहा क्या है हमारे पास आशा रखने के लिए, भरोसा रखने के लिए? कहा जाए हम, किसके पास जाए हम? ही इज द ओनली सोर्स जो पूरा विश्वास उस पर कर सकते हैं, कंप्लीट भरोसा, 100%, 100%। और वो जीवन हमें देता है। पवित्र आत्मा हमेशा यीशु मसीह के वचनों को हमें याद दिलाता है और सिखाता है, भरोसा करो, आपकी हाल में सुधार आ जाएगा। आपकी आज की जरूरतें आज आपको मिल जाएंगे। तो यीशु मसीह का वो वचन जो कहकर गया, वो याद दिलाता है, आज भी हमें याद दिला रहा है होली स्पिरिट। लेट अस गिव थैंक्स, धन्यवाद पवित्र आत्मा कहते हुए जाएंगे, उस वचनों को पढ़ेंगे। यूहन्ना समाचार 15 का 4 और 5। यूहन्ना समाचार अध्याय 15 और वचन 4 और 5। तुम तुम मुझसे तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे डाली यदि दखलता में न बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तू भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दखलता हूँ, तू डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें उसमें वह बहुत फल फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तू कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वो हम में नहीं होता, हम उसमें नहीं, अलग बन जाते हैं हम। तो क्या कर सकते हैं? हमारे अनुभव है, वी हैव द एक्सपीरियंस दैट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो हमारे अंदर हो और हम उसमें हो तो हम फल लाएंगे, बहुतायत से फल लाएंगे हम। उसी अध्याय का 15 का जहां पढ़ रहे थे पास्टर साहब, यूहन्ना 15 का 8वां वचन को पढ़िए, 8वां वचन को पढ़िए। मेरे पिता की मेरे महिमा इसी से होती है
कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। और परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम बहुतायत से फल लाते हैं, तो परमेश्वर को अच्छा लगता है, महिमा मिलता है उसको, और देखता है हमें, मेरे बच्चे, मेरे बेटे के इकलौता पुत्र के लहू से बचाए गए, उद्धार पाए हुए लोग आज सुरक्षित है, भले चंगे हैं, बच्चों के लिए खाने को है, आने जाने में व्यवस्था, पेट्रोल डीजल है गाड़ियों में। आज मेरे सेवक अच्छा है, और वो बड़ा प्रसन्न होता है। अगर सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चे घर पर है, हम सेवकाई में नहीं जा सकते क्योंकि हमारे घर में खाना नहीं, क्या परमेश्वर खुश होता? अच्छा लगता है परमेश्वर को? क्यों ऐसा हाल हो रहा है? वो है हम में, हम उसमें है, और उसके वचन हमारे अंदर है, उसके आज्ञा, यीशु के आज्ञा याद दिलाता है पवित्र आत्मा। पढ़ो वचनों को, मेरे बच्चे, परमेश्वर के वचनों को, यीशु के वचनों को, पिता के वचनों को, वाचा प्रॉमिस को पढ़ो और क्लेम करो। खुल जाएंगे रास्ते, स्वर्गलोक के भंडार खुल जाएगा। पतरस कलीसिया को लिखता है दूसरा पत्री में, पहला अध्याय 4 वचन को पढ़ेंगे। पतरस का दूसरा पत्री, पहला अध्याय और वचन 4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। सर आप म्यूट में हैं। यस यस, सॉरी। तो कितने वचन है? अनगिनत, बहुत सारे हैं। पतरस साहब याद दिलाते हैं, बहुत सारे वाचा परमेश्वर ने दिया है हमारे लिए, अब परमेश्वर की पवित्र कलाम में रखा है, अनगिनत है। पढ़ो, उठाओ और क्लेम करो, और जब क्लेम करते रहेंगे तो वो शक्ति जो हमारे साथ रहने के लिए आया है वो रिलीज करता रहेगा, और परमेश्वर के भंडार खुलता रहेगा। जो प्रॉमिस, जो वाचा उसने किया है, वो हमें अनुभव करने के लिए, रिसीव करने के लिए, पाने के लिए दिया है। वो सिर्फ पढ़ के छोड़ देंगे, क्लेम नहीं करेंगे, ले लेंगे नहीं उस भंडार में से। और कैसा लेंगे हम? कैसा लेंगे? दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 1:20, दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 1:20 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। जितने वाचा, जितने प्रॉमिस हैं, वो सब यीशु मसीह उन प्रॉमिसों का पूरा करने वाला हाँ के समान है, हाँ के समान। और आमीन कहो, पवित्र आत्मा भी साथ में है, होली स्पिरिट, वो भी आमीन करेगा, तो वाचा पूरा होगा। पूरा करने के लिए दिया गया है, पूरा करने के लिए दिया गया है। आप जानते हैं, अकाल पड़ी थी इसहाक के जीवन में, बड़ा मुश्किल का समय आ गया था। अकाल में क्या होता है? कठिनाई होता है, रोटी नहीं मिलता, चावल नहीं मिलता, भूख तो ज्यादा लगता है। अकाल के हालात में भूख ज्यादा लगता है।
कैसा मिटाया जाए, भूख कैसे मिलेगा? 26वां अध्याय में, उत्पत्ति में 26वां अध्याय में 1 से लेकर 3 को पढ़ेंगे, 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। 26वां अध्याय 26 फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26 एंड वर्सेस 1 to 3। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार देश को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और ठीक जो है शपथ मदन जी, ठीक है, तो मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे संग रहूंगा, और तू मेरे कहना मानो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, मेरे आज्ञा तुम्हारे अंदर हो और मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो मैं जरूर आशीर्वाद दूंगा। अकाल पड़ी थी, भूख मिटाना था, खाना चाहिए, तो आशीर्वाद को लेके क्या करता इसहाक? आशीर्वाद को लेना, आशीर्वाद देने का मतलब क्या? मैं खाना दूंगा, खाना दूंगा मैं, और दिया था, जरूर दिया था। 12 वचन को पढ़ेंगे, उसी अध्याय में 12, उसी अध्याय में 12 और 13। फिर इसहाक ने उस देश को जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल लाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। आमीन। कब दिया था खाना? जोता बोया 10 साल के बाद, 3 साल के बाद। अरे इसहाक अभी रुको, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अकाल का सीजन है, मैं कहां से दूंगा? कहां से दूंगा? वाचा करने वाला, प्रतिज्ञा देने वाला, प्रॉमिस करने वाला कहीं से भी देगा, कहीं से भी करके देगा। और उसी साल 100 गुना फल पाया, और भरपूर खाना हर रोज खाते थे। और उतना ही नहीं, उस आदमी को बहुत बड़ा बनाया। जलते थे वहां के लोग, फिलिस्ती, अरे क्या कर रहा है अकाल में? इतना फसल उग रहा है उसके खेत में, और देखते देखते बड़ा बन रहा है। 2-3 सालों में से वहां के लोगों से बड़ा धनी बन गया था। कैसे बना? अब्राहम देकर गया था क्या कुछ? अब्राहम देता तो ये प्रभु परमेश्वर क्यों आके बोलता उसको, मैं तेरे साथ हूं, मैं आशीर्वाद दूंगा? पिता अब्राहम कुछ नहीं देकर गया था, यहोवा को देकर गया था, बरकतों को, आशीर्वादों को, प्रतिज्ञाओं को। और वो भरोसा किया, मिस्र देश में भागा नहीं। हमेशा मिस्र देश में खाना होता है, लेकिन ये भागा नहीं, परमेश्वर के बात पे रुक गया, विश्वास किया। और उसी देश में जहां अकाल का सीजन था, पानी नहीं हो रहा था, सारे लोगों का खेत सूखे पड़ गए थे, लेकिन इसहाक का खेत फल रहा था 100 गुना, 30 गुना। अगर अच्छा मौसम हो, बारिश हो समय पर, 30 गुना फल आना बहुत कठिन है, 30%। लेकिन यह आदमी इसहाक, जो परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करता है, प्रतिज्ञा को मानता है, प्रॉमिस को क्लेम करता है, 100 गुना, 100%, 100 गुना प्रतिफल पाया और बड़ा बन गया। बड़ा बन जाते हैं हम, हमारे जरूरतें पूरे हो जाते हैं, हम वचनों को क्लेम करते हैं, प्रतिज्ञा को मानते हैं। ये हमारे लिए है, ये प्रतिज्ञा मेरे लिए। आज कोई प्रतिज्ञा निकालो और प्रार्थना करो, दुआ करो। एक और वचन को पढ़ो, यूहन्ना 10:10, यूहन्ना 10:10, एक और वचन को पढ़ेंगे मदन जी।
पढ़िए यूहन्ना 10:10। यूहन्ना सुसमाचार। चोर चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आते हैं। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत तादाद से पाए। यीशु मसीह मेरे जीवन में आया है। यीशु मसीह विश्वनाथ प्रसाद जी के जीवन में आया है। आया कि नहीं? यस, यीशु मसीह हम सबके जीवन में आ गया है और यीशु मसीह हमारे जीवन को आशीर्वाद देने के लिए आया है और सारे परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को हाँ कहने के लिए, आमीन करने के लिए, पूरा करने के लिए आया है और बहुत ताइद से करने के लिए आया है। छोटा मोटा नहीं, छोटा मोटा नहीं, बहुत ताइद से। इसहाक वाज द रिच मैन। इसहाक उस देश में बड़ा धनी बन गया था। परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके साथ थी। आज यीशु मसीह हमारे में है और उसके बातें हमारे में है, हम याद करते हैं और हम उसमें बने हैं। जैसे डालिया दाखलता में बना रहते हैं और पवित्र आत्मा याद दिलाता है, क्लेम करो मेरे बच्चे, वाचा को पढ़ो, यीशु मसीह का वाचा को पढ़ो। और यीशु मसीह हाँ के समान है। हाँ बोलो, आमीन बोलो। मैं भी बोलता रहता हूं आमीन, तो खुल जाता है वहां से बहुतायत से जीवन, बहुतायत से हमारी जरूरतें पूरा होने के लिए। भरपूर खाना हमारे बच्चे खाते हैं, हम भी खाते हैं और बचता है। कोई यात्रा में आने वाला, कोई सेवक या कोई प्रचारक आए तो उनको खाना दे सके, हम खिला सके हम लोगों को। इतना भरपूर देता है, बहुतायत से देने वाला, थोड़ा थोड़ा नहीं। यीशु मसीह मेरे साथ होता, मेरे अंदर में आ गया तो उसके हाथों में लेता है छोटे 5 रोटियां और 2 छोटे मछलियां और 5,000 को खिलाता है। वो कैसा आता होगा सप्लाई? सप्लाई कहां से आया होगा? उसके हाथों में है बरकत। यीशु के हाथ में है बरकत। यीशु के हाथ हमारे साथ हो तो आज क्या बरकत हमें नहीं मिलेगा? परमेश्वर की प्रतिज्ञा हाँ में नहीं बदल जाएगा, पूरा नहीं होगा। पवित्र आत्मा क्यों हमारे लिए विनती करता रहता है, हमेशा याद दिलाता रहता है, ताकि हम भरपूर बहुतायत से जीवन को पाए, हम बहुतायत से पाए, हम मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। He wants to give you the life more than enough, abundant life, भरपूर जीवन समृद्धि के साथ देना चाहता है और यही पवित्र आत्मा सिखाता है। और मैं आपके साथ होकर, पवित्र आत्मा के साथ खड़े होकर कहता हूं, परमेश्वर हर प्रतिज्ञा आपके लिए पूरा करे, हाँ में बदल डाले। यीशु मसीह का इच्छा है, वो आमीन कह रहा है, हम भी करेंगे आमीन, बोलेंगे आमीन। आप सबके जरूरतें पूरे हो जाए, आपके सबके बच्चे हो जाए, समय समय पर हर जरूरतें वो सप्लाई करे। आइए आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। जब प्रार्थना करते हैं पास्टर साहब कोई भी, हम आखिरी में बोलेंगे आमीन, पवित्र आत्मा हमारे साथ बोलेगा आमीन और वहां से भंडार खुल जाएगा हमारे लिए। लक्ष्मण दास जी हैं, पास्टर लक्ष्मण दास जी। जी सर। आइए पास्टर जी, प्रार्थना करेंगे आप। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, बरकतों को दे और सारे वो प्रतिज्ञा यीशु में हाँ के समान आमीन हो जाए। हम भी आपके साथ आमीन कहेंगे, पवित्र आत्मा भी कहेगा। जी जी, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा और प्रशंसा और बड़ाई करते प्रभु जी। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, आप सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमें से प्रत्येक को प्रभु जी जगाते हैं प्रभु जी और आपकी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करते हैं प्रभु जी। पिता हम इसे धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जी।
हाँ प्रभु जी, आपके दास के द्वारा जो आशीष वचन हमें से प्रत्येक को दिया गया प्रभु जी, होने दे प्रभु जी, जो प्रतिज्ञाएं आपने हमसे की है प्रभु जी अपने वचन में प्रभु जी, होने दे प्रभु जी, जिस प्रकार आपने इसहाक को है प्रभु जी और इसहाक के घराने को प्रभु जी, अब्राहम के घराने को प्रभु जी जो आशीष दी है प्रभु जी, हे प्रभु जी आपने जो आशीष है प्रभु जी, हे सामर्थी परमेश्वर इजराइल को दी है प्रभु जी, हे सामर्थी परमेश्वर हमें से प्रत्येक को प्रदान करें प्रभु जी, हे सामर्थी परमेश्वर किसी प्रकार की कमी घटी ना हो प्रभु जी, होने दे प्रभु जी आपका अनुग्रह और आपकी दया और आपकी आशीष होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, विजय जीवन प्रभु जी हम जीने पाए प्रभु जी, किसी प्रकार की कोई भी कमी घटी ना हो प्रभु जी, किसी के पास मांगने की जरूरत ना हो प्रभु जी, हम केवल तुझसे मांग सकें और तू हमारी जरूरतों को पूरा कर सके प्रभु जी। पिता आप दया करें प्रभु जी, हो सामर्थी परमेश्वर आपके दास को प्रभु जी आप इस्तेमाल करते हैं प्रभु जी, आप जितने लोगों को प्रभु जी आप इस्तेमाल करते हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु जी आप अगुवाई करते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ऐसे प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने इस मीटिंग में जुड़ते हैं प्रभु जी, प्रत्येक को यीशु मसीह नासरी के नाम से आप आशीषित करें प्रभु जी, होने दे प्रभु जी आपके नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए प्रभु जी, जबकि अंत के दिन चल रहे प्रभु जी, होने दे हमें से प्रत्येक प्रभु जी तेरे विश्वास में बढ़ सके प्रभु जी, और तेरे प्रभु जी राज्य में जा सके प्रभु जी। हे प्रभु जी हमें से प्रत्येक को अब तैयार कर प्रभु जी, एक बार फिर हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना अपने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। पास्टर साहब आपको बेनेडिक्शन भी सुनाना होगा, आशीर्वाद को, लेकिन पहले जाते हैं ज्योति हरी के पास वोट ऑफ थैंक्स के लिए, बाद में पास्टर लक्ष्मण दास जी आपको आशीर्वाद भी सुनाना होगा।